हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से अपने अगले वीडियो के साथ सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं कुशल मंगल होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आज बताते हैं कि इस सेशन में हम किस बारे में चर्चा करेंगे। आज इस सेशन में हम चर्चा करेंगे यंग चिल्ड्रन जो कि ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड के बारे में ही, जहाँ की पिछले कुछ सेशंस में हमने उनके बारे में कई प्रकार के एडजस्टमेंट्स और डेवलपमेंट्स की बातें की, जहाँ पे हमने उनके लास्ट कुछ वीडियोस में सेक्स स्टीरियोटाइप्स के डेवलपमेंट एंड सेक्स रोल टाइपिंग के बारे में, इवन एजेंसीज के बारे में जो उसको प्रमोट करती हैं, बहुत सारी चीज़ों की जानकारियाँ ली। लास्ट में हमने फिर उनके जो बातें की वो थी फैमिली रिलेशनशिप्स के बारे में, कि जो भी उनकी फैमिली रिलेशनशिप होती है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में वो क्या इम्पोर्टेंस रखती है और उसका कैसे डेवलपमेंट होता है। तो आज उसी संदर्भ में हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आज फैमिली रिलेशनशिप में हम जब बात करेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हमने लास्ट वीडियो में देखा था, वो होता है किसी भी बच्चे के पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप की। तो आज इस सेशन में हम थोड़ा सा उसको इन डिटेल जानेंगे कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड कितना इम्पॉर्टेंट है और कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जो इस पीरियड के दौरान पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप में थोड़े बहुत चेंजेस लेके आते हैं। तो आज इन सभी बातों के बारे में हम इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेंगे, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, जिससे आपका मेरा संपर्क यूं ही बरकरार रहे। तो इसी के साथ हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे चर्चा शुरू करते हैं। तो चेंजेस इन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, विच बिगैन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड ईयर, कहने का मतलब इस पीरियड में जो चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं तो वो सेकेंड ईयर ऑफ बेबीहुड से ही थोड़े बहुत, क्योंकि जो बेबीहुड का पीरियड होता है वो 2 साल तक का होता है, तो उस समय से ही कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलने लगते हैं और वो कंटिन्यू रहते हैं थ्रू आउट द अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, यूजुअली एट द मोर रैपिड रेट। हाँ, और इस पीरियड में वो चेंजेस हमको बहुत तेजी से रैपिड रेट में दिखाई देने लगते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में चेंजेस लाने के। तो वो क्या है, तो आज यहाँ पे हम 6 तरीके के कंडीशंस को बताएंगे जिससे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चेंजेस इन द चाइल्ड, चेंजेस इन पेरेंटल एटीट्यूड्स, पेरेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अ गुड चाइल्ड and childish concept of a good parent, parental preferences for outsiders। तो चलिए एक एक करके थोड़ा थोड़ा जानते हैं इन सभी को डिटेल्स में। अगर हम बात करते हैं चेंजेस इन द चाइल्ड, तो व्हेन सॉफ्ट कडली बेबीज बिकम मोर इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट, दे टेंड टू बी रिबेलियस, मिस्चीवियस, सेल्फ assertive, exploratory, constantly into everything, means demanding of attention and refusing to do what they are told to do। तो कहने का मतलब जब बच्चे बेबीहुड पीरियड में होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो वो सॉफ्ट कडली जो होता है, उनका जो एक अपीयरेंस होता है और उनकी जो उस समय में जो भी उनका वो एक्शन होता है, तो वो जो होता है बहुत ज़्यादा अटेंशन गेन करता है। और जब अचानक से बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगता है और अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में एंटर करता है, तो काफ़ी देखने को मिलता है कि बच्चा पहले से काफ़ी इंडिपेंडेंटली अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, सेल्फ सफिशिएंट बन गया है, दे टेंड टू बी, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रिबेलियस, मिस्चीफनेस उसकी देखने को मिलती है, सेल्फ असर्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, एक्सप्लोरेटरी नेचर हो जाता है, और कंस्टेंटली एवरीथिंग में वो अपने आप को इंक्लूड करना चाहता है। इवन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाता है, अटेंशन बहुत ज़्यादा डिमांड करता है कि उसकी हर चीज़ पे लोग ध्यान दें, एंड रिफ्यूजिंग टू डू व्हाट दे आर टोल्ड टू डू। और जब भी कभी उससे कुछ बोला जाता है कि आप ये करो, तो वो ज़्यादातर देखा गया है कि बच्चे रिफ्यूज़ करते हैं। इवन इन लुक्स दे आर लेस अपीलिंग देन दे वर इन बेबीज़। तो बेबीज़ में जो उनका अपीयरेंस था, अपील था, वो भी इस समय में क्या होता है कि चेंज होने लगता है। तो ये जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, वहाँ पे भी पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ चेंजेस आ जाते हैं इन कारणों से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चेंजेस इन पेरेंटल एटीट्यूड्स, एज यंग चिल्ड्रन बिकम मोर इंडिपेंडेंट, पेरेंट्स फील दैट दे नीड लेस केयर
एंड अटेंशन देन दे डिड व्हेन दे वर बेबीज। तो जब क्या होता है कि जब बच्चे थोड़े थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाते हैं बड़े होने पे, और पेरेंट्स को ये लगने लगता है कि जितना हम बेबीहुड के समय में बेबीज़ को जितना अटेंशन देते थे, अब उतना ज़्यादा नीड नहीं रह गई है कि हम उतना ज़्यादा फोकस करें, अटेंशन दें। तो इस वजह से क्या होता है, थोड़ा सा ये एटीट्यूड जो होता है बच्चों के तरफ से पेरेंट्स को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर देता है। बट इवन दो यंग चिल्ड्रन वांट टू बी इंडिपेंडेंट, दे ऑफन रिसेंट नॉट हैविंग द अटेंशन they had become accustomed to during babyhood। लेकिन क्या होता है कि भले ही बच्चे इस पीरियड के दौरान काफ़ी हद तक सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने लगते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ के लिए केयर की ज़रूरत नहीं रहती, बट हाँ केयर की नहीं रहती बट अटेंशन की ज़रूर ज़रूरत रहती है। और जब उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती है, पेरेंट्स का एटीट्यूड वो देखते हैं कि वो दे आर वेरी लेस अटेंटिव टुवर्ड्स देम, तो केयर के साथ साथ जब अटेंशन भी नहीं मिलती है तो बच्चे कहीं ना कहीं बहुत रिसेंट फील करते हैं, उनके अंदर रिसेंटमेंट आ जाता है, क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ पहले से बनी रहती है जब ड्यूरिंग बेबीहुड पीरियड में उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन और केयर मिलती थी। तो वो जब अभी अचानक से पेरेंट्स का वो एटीट्यूड चेंज उनको नज़र आता है, तो इस तरह से पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप में भी काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेरेंटल कंसेप्ट ऑफ अ गुड चाइल्ड, when young children do not come up to the parental expectations, पेरेंट ऑफन बिकम क्रिटिकल एंड प्यूनिटिव। अगर देखा गया है कि पेरेंट्स ने बच्चे के साथ कुछ ना कुछ अपना एक पर्सनल एक्सपेक्टेशंस लगा रखा है, और अगर देखते हैं कि बच्चे अगर उस एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरते हैं तो वो उनके प्रति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और प्यूनिटिव बिहेव करने लगते हैं। चिल्ड्रन रिएक्ट टू दिस ट्रीटमेंट बाय बीइंग इवन मोर नेगेटिविस्टिक एंड ट्रबलसम। और इससे क्या होता है, बच्चा जो है उनके इस बिहेवियर के वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव और ट्रबलसम बन जाता है। तो इस तरह से भी उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ चेंजेस हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें चाइल्डिश कॉन्सेप्ट ऑफ अ गुड पेरेंट, तो यहाँ पे बात की गई है कि सिर्फ पेरेंट की एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है बच्चों के लिए जो एक गुड चाइल्ड की एक्सपेक्टेशन लगा के रखते हैं, चाइल्ड का कॉन्सेप्ट भी ऐसा रहता है, वो भी पेरेंट को एज अ गुड एंड बैड पेरेंट कंसिडर कर सकते हैं। टू मोस्ट यंग चिल्ड्रन गुड पेरेंट्स आर एट देयर बैक एंड कॉल विलिंग टू डू वॉट दे वॉन्ट व्हेन दे वॉन्ट इट। तो बच्चों का ये सोच रहता है, कॉन्सेप्ट रहता है कि गुड पेरेंट्स वही होते हैं जो हमेशा उनको बैक एंड कॉल करें, एंड इवन वो जब भी जो चाह रहे हैं, वांट कर रहे हैं, जिस भी समय वो चीज़ उनको चाहिए वो पेरेंट्स उनको प्रोवाइड कराएं। व्हेन पेरेंट्स फेल टू कंफर्म to this concept, children resent it and this weakness the affection children have for their पेरेंट्स। तो अगर इस चीज़ को पेरेंट्स कहीं ना कहीं पूरा फुलफिल नहीं कर पाते हैं, कंफर्म नहीं करते हैं उनके इस चीज़ को, तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे बहुत रिसेंटमेंट में आ जाते हैं और वहीं पे उनका जो अफेक्शन होता है अपने पेरेंट के प्रति वो कहीं ना कहीं वीक डाउन होने लगता है, और वहीं पे हमें पेरेंट चाइल्ड के बीच में रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस नज़र आने लग जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पेरेंटल प्रेफरेंसेस, बिकॉज मदर्स स्पेंड मोर टाइम विद यंग चिल्ड्रन देन फादर्स एंड बिकॉज दे बेटर अंडरस्टैंड ट्रबलसम बिहेवियर, मैनी यंग चिल्ड्रन प्रेफर देयर मदर्स एंड शो इट प्लेनली। तो देखा गया है कि फादर की अपेक्षा मदर जो है वो बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, तो जो भी बच्चे के अंदर इस पीरियड के दौरान मिसचीवनेस या ट्रबलसम बिहेवियर उत्पन्न हो रहा है वो काफ़ी अच्छे से समझ पाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो मदर के प्रति थोड़ा ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू फादर, और वो क्लियरली इस बात को कन्वे भी कर देते हैं कि दे नीड मदर मोर प्रिफर इट। फादर्स रिसेंट दिस एंड शो देयर रिसेंटमेंट बाय बीइंग क्रिटिकल ऑफ यंग चिल्ड्रन एंड देयर बिहेवियर। तो इस वजह से क्या होता है, फादर लोग के अंदर रिसेंटमेंट आ जाता है, रिसेंट की भावना आ जाती है, और इस वजह से इस कारण से वो क्या होता है, यंग चिल्ड्रन के प्रति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं उनके इस बिहेवियर पे। इट फर्दर वाइडन्स द गैप बिटवीन देम, और इस वजह से क्या होता है, वो कहते हैं ना फादर और बच्चे के बीच में बहुत बड़ा गैप हो जाता है, और वो उनके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा वाइडन हम कह सकते हैं दूरियां बना देता है, गैप क्रिएट कर देता है। शुड
लिटिल बॉय शो अ प्रेफरेंस फॉर देयर फादर्स, मैनी मदर्स रिसेंट दिस। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ अगर बच्चे जो हैं अपने फादर के प्रति अगर ज़्यादा प्रेफरेंस दिखाते हैं तो वहाँ पे मदर को रिसेंटमेंट हो जाता है, उनके अंदर ये फीलिंग आती है कि वही एक ऐसी इंसान है हु हैज़ एज्यूम द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द केयर ऑफ द चिल्ड्रन। मतलब उन्होंने बच्चे की परवरिश और केयर में ज़्यादा अपना योगदान दिया है, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, तो बच्चे का प्रेफरेंस मेरे तरफ होना चाहिए, ना कि फादर के तरफ। दे शुड बी द फेवरेट्स। तो मतलब मदर्स को ऐसा लगता है कि बच्चों की फेवरेट मैं ही होनी चाहिए, क्योंकि केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर्स की अपेक्षा मदर ज़्यादा निभाती हैं। बट कभी अगर ऐसा नहीं हुआ, अटैचमेंट या प्रेफरेंस बच्चा फादर को दे दिया, तो यही रिसेंटमेंट मदर के अंदर डेवलप हो जाता है। तो इस वजह से फिर मदर और बच्चे के बीच में गैपिंग या चेंजेस हम देख सकते हैं रिलेशनशिप में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो होता है प्रेफरेंस फॉर आउटसाइडर्स। व्हेन यंग चिल्ड्रन गो टू नर्सरी स्कूल और किंडरगार्टन और व्हेन दे आर प्लेस्ड इन अ चाइल्ड केयर सेंटर, दे समटाइम्स डेवलप अ प्रेफरेंस फॉर अ टीचर और केयर टेकर। तो जब कभी जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो नर्सरी जाते हैं या किंडरगार्टन या डे केयर सेंटर्स में जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे जो भी केयर टेकर या टीचर्स के संपर्क में वो रहते हैं, उनके प्रति उनका प्रेफरेंस जो है वो काफ़ी डेवलप हो जाता है। तो मैनी पेरेंट्स फील हर्ट एंड रिसेंटफुल, दस वाइडनिंग द गैप बिटवीन देम एंड देयर चिल्ड्रन। तो इस वजह से क्या होता है कि पेरेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर रिसेंटमेंट आ जाता है, और वहीं पे वहाँ पे इस कारण से बच्चे और पेरेंट्स के बीच में बहुत बड़ा गैप हो जाता है, जिससे उनके रिलेशनशिप को इफेक्ट पड़ता है, और वहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप में कह सकते हैं कुछ चेंजेस नज़र आते हैं। बिकॉज यहाँ तो ये सारी बातें हुई कि क्या फैक्टर्स हैं जो या कंडीशंस हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में चेंज लाने में। बिकॉज यंग चिल्ड्रन डिपेंड मोर ऑन देयर पेरेंट्स फॉर फीलिंग्स ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉर हैप्पीनेस than on anyone else. Poor relationships with their parents have a devastating effect. तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं मोस्टली, और उनके अंदर मतलब उस वजह से कि उनको ये फील होता है कि दे आर मोर सिक्योर एंड अपने हैप्पीनेस के लिए वो पूरी तरह से डिपेंड होते हैं। तो मतलब किसी और की अपेक्षा पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं सिक्योरिटी और हैप्पीनेस के लिए। लेकिन अगर पेरेंट्स और बच्चे के बीच में पुअर रिलेशनशिप हो जाता है तो वो एक बहुत बड़ा डिवास्टेटिंग इफेक्ट लेके आता है। दिस इज स्पेशली ट्रू व्हेन द पुअर रिलेशनशिप इज विद द मदर, द पेरेंट ऑन हुम मोस्ट यंग चिल्ड्रन आर स्पेशली डिपेंडेंट। और ये ज़्यादा तब आता है जब अगर उस बच्चे का रिलेशनशिप मदर के साथ पुअर हो जाए, क्योंकि मदर के ऊपर बच्चे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। नॉट ओनली इज अ पुअर रिलेशनशिप विद पेरेंट्स सीरियस बिकॉज इट undermines feelings of security, but it is especially serious if it is broken due to death or divorce। सिर्फ इसलिए ही नहीं कि ये जो भी है सिक्योरिटी और इस चीज़ों के लिए ही उसके रिलेशनशिप में कुछ मतलब ऐसे चेंजेस को देखने पड़ते हैं, या बच्चे के अंदर जो है वो पुअर रिलेशनशिप जो है वो पेरेंट्स के साथ सीरियस बन जाता है। ये कभी कभी ये भी होता है कि ये इसलिए भी सीरियस हो जाता है कि कभी कभी पेरेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो किसी कारण से ब्रेक हो गई, या फिर किसी की डेथ हो गई किसी वन ऑफ द पेरेंट की, या फिर डिवोर्स हो गया। तो इन कारणों से भी बहुत ज़्यादा पुअर रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है पेरेंट और चाइल्ड के बीच में। चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ द पेरेंट ऑन whom they have dependent to security since birth are likely to experience severe emotional trauma when this source of security is removed। तो ये देखा गया है कि बच्चे अगर उस पेरेंट से डिप्राइव्ड होते हैं जिनके ऊपर वो अपने सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, तो ये बच्चे के अंदर बहुत बड़ा इमोशनल ट्रॉमा क्रिएट कर देता है। और जब बच्चे के सामने से ये जो एक सोर्स है सिक्योरिटी है पेरेंट की वो रिमूव कर दी जाती है, तो सम ऑफ द इमोशनल ट्रॉमा कैन बी ईज्ड इफ द मिसिंग पेरेंट इज रिप्लेस्ड बाय ए स्टेप पेरेंट। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो इमोशनल ट्रॉमा है ये धीरे रिमूव किया जा सकता है जब अगर किसी कारण से जिस पे बच्चा अपने खुशी अपने कह सकते हैं सिक्योरिटी के लिए पूरी तरह डिपेंडेंट था और किन्हीं कारणों से
हम कह सकते हैं या तो मदर हो या फादर हो जिस पे बच्चा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, उसकी डेथ हो जाती है या वो अलग हो जाता है, कुछ ऐसे कारण है, तो वो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा में चला जाता है। तो वो धीरे धीरे तब हटता है जब उसकी जगह को स्टेप पेरेंट जो है वो रिप्लेस कर दे और बच्चे को वही सिक्योरिटी, वही हैप्पीनेस, वही लव दे। तो ये चीज़ धीरे 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 ख़त्म हो सकती है। या फिर इफ़ द चाइल्ड इज़ अडॉप्टेड इनटू अ 2 पेरेंट फैमिली, या फिर वो चाइल्ड अडॉप्ट कर लिया जाए जहाँ पे दोनों पेरेंट हो, मतलब मदर एंड फादर दोनों हों, वेयर अ सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप कैन बी इस्टेब्लिश। तो जिस वजह से एक सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो सकता है, क्योंकि बच्चे के लिए दोनों पेरेंट का होना बहुत ज़रूरी है, माँ और पिता दोनों का, मदर फादर दोनों का। तो अगर इन कारणों से भी कुछ चीज़ें बच्चा झेलता है तो इन तरीकों से वो चीज़ें बैलेंस करी जा सकती हैं और बच्चे का जो है वो रिलेशनशिप अच्छा, सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। अब इसी से रिलेटेड और भी रिलेशनशिप्स एंड और भी जानकारियाँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, जिससे आसानी से आपको वो सारी जानकारियाँ मिल सकें। और अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर भेजिए, मैं उसका ज़रूर से आंसर दूंगी। और वीडियो अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, जिससे मेरा यूं ही प्रोत्साहन बढ़ता रहे और मैं आपके सामने ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ उपस्थित होती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।